ओम शांति। आज 29 मार्च 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। आज की मुरली का प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर है, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज की मुरली का गीत है रात के राही। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक अर्थात संबंध रखते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं। उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बिके तो ढेर हैं। तुमको पूछना है किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहराना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना, न कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलने जाते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं। बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो? बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं तो जरूर बाप होगा, गुरु हो न सके। पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझें कि यह घर है, कोई फैमिली में आया है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। वह है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो
सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है, वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। उनको सब पुकारते हैं, देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन, नॉलेजफुल पतित पावन वह शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं तो वह समझे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की संतान है। वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको ये समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके, लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? यह अक्सर नोट कर धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है, समझाने वाले तुम ठहरे। यह घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। यह शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि यह सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हिरे हुए हैं, अर्थात आदत पड़ी हुई है। कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। सतगुरु एक है, कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। बाबा कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहाँ जाता है? जिसको फिलोसॉफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब यह बाबा क्या कर रहे हैं? यह होली और धूरिया है ना। ज्ञान और विज्ञान अक्सर सिर्फ दो है। मन मना भाव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो यह ज्ञान विज्ञानी है होली और धूरिया। मनुष्य में ज्ञान न होने के कारण वह तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। है भी ऐसे। गति सदगति किसकी भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं का ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो, यह घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हैं? इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे, हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ, किसको मिलने चाहते हो? वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं। यह तो तुम समझते हो, जैसे कि होली धूरियाँ कराते हो, नहीं तो होली धूरियाँ का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो। आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह खल्लास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित पावन बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। यह किसको पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते उनको रूप बसन कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। सर्विस बदले दिस सर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। जरमुई जगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। यह ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी न करो, नहीं तो अपनी ही भी सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं। उनका संग करना चाहिए। कोई अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वह झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं
वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अल्फ और बे समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्सर ही दो है अल्फ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, मामे कम याद करो, बस। सबसे बड़ी खातरी यह है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार है, तो कोई डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ यह बताओ, कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि मामे कम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद न करो। बाकी झरमुई जगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करो। यह बाबा ने तुमको होली और धूरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते, वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ मेरा भाग्य। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है धारणा का, जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। मीठे बाबा का मीठा वरदान, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है, विश्व को सर्वशक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले आती है। परेशानी व बाबा कहते हैं परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव, बीच भंवर में होते हैं। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो, अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। स्लोगन, परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति।